हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं के शरीर पर यदि जब घाव हो गए हैं, उन घाव को बहुत ज़्यादा बड़े घाव हो गए हैं और जो किसी भी तरह से हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो या कई बीमारियों से यदि आपके पशुओं के शरीर पर घाव हो गए हैं, तो उसको भरने के लिए कौन से ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं के घाव जल्दी भर जाएं, उनके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, जो अपना ये चैनल है, तो पहले आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं के लंपी बीमारी से यदि आपके पशुओं के शरीर पर घाव हुए हैं, तो आपको जितना हो सकता है आप उसे टॉनिक देते रहें और उसमें कम एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें आपके पशु में वैसे भी लीवर कमज़ोर रहती है। और रही बात, यदि आपका पशु लंबा समय ले चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, फिर भी आपके पशुओं के शरीर के घाव नहीं भर रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत पशु में हो जाती है, घाव बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। या अदर इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या यदि आपके पशुओं के शरीर पर कहीं पर लग गई, चोट लग गई, उसकी वजह से भी यदि आपके पशुओं के शरीर पर घाव हो जाते हैं, तो भी आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात, यदि आपके पशु में और भी कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, या सिजेरियन की वजह से भी यदि आपके पशुओं के शरीर पर घाव हो गए हैं, सर्जिकल के तौर पर भी या है, तो भी आप उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि कोई भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप अपने दुधारू पशुओं पर यदि प्रयोग करवा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपके दुधारू पशुओं का दूध डाउन हो जाएगा। जितने दिन लगाएंगे उतने दिन आपके पशु का दूध गिरते गिरते जाएगा। रही बात, यदि आपको इनमें साथ में आपको क्या करना है कि जो भी कोई भी एंटीबायोटिक या इंजेक्शन या वो लगा रहे हैं, तो साथ में आप उसे भूख बढ़ाने की जो दवा है, टेबलेट है, जो मैंने वेट पेट इन केटल पर बताई थी, उसका प्रयोग करते रहें, ताकि आपका पशु का शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े, आपका पशु वो फीड में न जाए, आप दुधारू पशु उसका दूध न डाउन हो। तो इसके लिए जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है जिस प्रकार से DCR यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो आपको दिख रहा है, उसमें आप 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, जो सूखे पाउडर के तौर पर आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप लगातार 4 से 5 दिन, यदि आपके पशु में घाव हो गए, बड़ा पशु है, बॉडी वेट ठीक है, तो 5 ग्राम आप इसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। और रही बात, यदि आपके पशुओं का थोड़ा बॉडी वेट कम है, तो आप 2.5 ग्राम भी इस इंजेक्शन का प्रयोग 4 से 5 ग्राम करवा ले सकते हैं। और रही बात, जो ये इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहता है, लेकिन इस इंजेक्शन से आपके पशु में दुधारू पशुओं का दूध जरूर डाउन होता है। और रही बात, इसका लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ आप जो मल्टीविटामिन ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ साथ आप इसे बेंजाथिन पेनिसिलिन है, अच्छा रिजल्ट लेना है, महंगा जरूर है, लेकिन बेंजाथिन पेनिसिलिन भी आप 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें लॉन्ग एक्टिव भी कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिव लेंगे तो वो 72 घंटे तक काम करती है। यदि वैसे ले रहे हैं, 3 ग्राम के तौर पर ले रहे हैं, तो आप बेंजाथिन पेनिसिलिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वह भी आप उस पशु को लगा सकते हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें। उसका भी यदि लॉन्ग एक्टिव ले रहे हैं, तो आप 72 घंटे के अंतराल में आप छोड़ करके आप एक इंजेक्शन 3 दिन में आप एक बार इंजेक्शन का प्रयोग करें। यदि नॉर्मल ले रहे हैं, तो आप पर डे के हिसाब से 3 से 4 दिन बेंजाथिन पेनिसिलिन का भी प्रयोग उस पशु में करवाया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट। इन दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी इंजेक्शन यदि आपकी तरफ मिलता है, तो दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं के शरीर पर हुए घाव को भरने के लिए कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का घाव हो, घाव में चाहे सूजन आ रही है, या आपके उसमें मवाद आ रही है, या बहुत ही ज़्यादा पानी सा आ रहा है, तो भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन आपके जो प्रेग्नेंट पशु हैं, दोनों प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ भी है, यानी किसी भी तरह की कोई दिक्कत। रही बात, ये पहले भी बताया कि दुधारू पशुओं के लिए दूध थोड़ा जरूर कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध आपके पशुओं का जल ही जाएगा। दूध आपके पशु में यदि मल्टीविटामिन लिक्विड टॉनिक देते रहेंगे, तो आपके पशुओं का दूध प्रॉपर पहले की तरह हो जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, या पशुपालक है, वेटरनरी असिस्टेंट है, उनके साथ शेयर कर दें, ताकि रही बात, जो शुरुआती स्टेज में यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ है, जो लंपी स्किन डिजीज़ है, उनमें हो जाते हैं, तो आप कम एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। लंबा समय ले चुका है, घाव नहीं भर रहे,
तो ही आप एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगाएं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ये वीडियो अच्छी लगी है कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।